क्या डिवाइन मैस्कुलाइन केवल कार्मिक कनेक्शन से घिरे हुए होते हैं या ट्विन फ्लेम्स के चारों ओर केवल कार्मिक कनेक्शन होते हैं? जानते हैं क्या है सच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन के आसपास जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना ये होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक रिलेशन से ही घिरे हुए होते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। सच क्या है? देखिए, दो सोल्स हैं, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। वैसे वस्तुतः एक ही सोल है, ठीक है, मूल रूप से एक ही सोल है। तो फेमिनाइन के आसपास भी कर्म होता है और मैस्कुलाइन के आसपास भी कर्म होता है। कर्म क्यों होता है? कर्म क्योंकि ये कर्म भूमि है। धरती है, आपने जन्म लिया है तो आप कर्म करने के लिए आए हैं, आपकी कर्म भूमि है। गीता में भी कहा गया है कर्म भूमि। तो कर्म करने के लिए आए हैं तो कर्म आप अपना पूरा करेंगे तो कर्म ही है ना। जो आप कर रहे हैं वो कर्म है और जो आपसे करवा रहा है वो कार्मिक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास चारों ओर केवल कार्मिक रिलेशन ही हों। हर रिलेशन के साथ कुछ कर्म जुड़ा होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। जब बुरा होता है तब हम उसे कार्मिक कह देते हैं, जब अच्छा होता है तो हम उसे सोल मेट कह देते हैं। लेकिन सोल से जुड़ा हुआ कार्मिक भी होता है। तो फेमिनाइन के लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ पर वो बहुत तकलीफ झेलती है, और बहुत सी फेमिनाइंस के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें काफ़ी अच्छा रिलेशन मिलता है। ऐसे ही मैस्कुलाइन के साथ भी होता है। देखा जाए तो जब दो ट्विन सोल जब मिल रही होती हैं तो उनके आसपास की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत हद तक मिलती हैं। जिनके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ होता है तो वो लगभग दोनों के साथ इस तरह का रहता है, और जिनके साथ नहीं होता है तो उनका लगभग मिलता जुलता होता है कि सामान्य स्थिति होती है। लेकिन अब बात यह आती है कि फेमिनाइन के मान लिया लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा था, उसके बाद भी वो किसी के साथ कनेक्ट हो गई। अब उसके दिमाग में प्रश्न यही आता है कि आखिर मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मैं उसके साथ क्यों कनेक्ट हो गई। मतलब यही था कि कुछ न कुछ सोल कनेक्शन दोनों के बीच में था। अभी भले उन्हें यह नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम भी कोई होते हैं, कुछ होता है ऐसा भी, उन्हें नहीं पता है। तो वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब पता चलता है तो क्योंकि मैस्कुलाइन यानी कि जो रनर होता है वो तो भाग जाते हैं, वो चले जाते हैं और वो कोशिश भी नहीं करते हैं वापस आने की। भले ही उनके मन के अंदर चल रहा हो लेकिन वो वापस आने की कोशिश नहीं करते हैं, वो भाग जाते हैं क्योंकि वो रनर फेज में है। तो ऐसे में फेमिनाइन ये सोचती है कि उनके लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है, भले ही वो नहीं आ रहे लेकिन वो कार्मिक है, उनके साथ वो भुगत रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से मैस्कुलाइन के आसपास भी रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, उनके सोल कनेक्शन होते हैं, लेकिन वो भी उनका कर्म ही है, उस कर्म को उन्होंने पूरा करना है। और बहुत से लोग यही कहते हैं कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और आप बेवजह कह रहे हैं कि वो कार्मिक हैं। तो वही है कि बात यही है कि कर्म जुड़ा है, आपका भी तो जुड़ा है। आप भी जिन कनेक्शंस के साथ में हैं, आप उन कनेक्शंस में अपने कर्म कर रहे हैं, वो भले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं आपके, बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं आपके साथ। तो वो जो सब कुछ आपके आसपास है वो आपका कर्म है। उस कर्म के साथ साथ आपको ये लाइन दी जाती है, ये गाइडेंस मिलती है डिवाइन के द्वारा कि आप अपनी इनर सोल पर भी काम करें, आप केवल इस पे उलझे ना रहें। दरअसल जो ट्विन फ्लेम का मकसद होता है, मकसद ये होता है कि वो जब आ गए हैं और जब उन्हें पता चल गया है, जहाँ पर जाके उन्हें पता चल गया है वहाँ पर उन्हें अपने सोल पर वर्क करना ज़रूरी है। उनकी जो सोल अंदर तड़प रही है, जो तड़प है उसको करना है, उस पर कर्म करना है, उन्होंने उस कार्य को पूरा करना है। केवल अपने मैस्कुलाइन को पा लेना इस जर्नी का कोई मकसद नहीं होता है। उसका मकसद है ही नहीं कि ये उसको पा लेना। अगर मान लिया कि ये सोल अलग अलग शादी हो चुकी है, अलग अलग उनकी शादी हो गई है, भले पहले थी या फिर बाद में हुई, मिलने के बाद बिछड़ गए और अलग अलग जगह शादी हो गई, लेकिन दोनों आज भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब कि वो
उनको काम किस पे करना है, अपनी सोल पे करना है। उनको जो कनेक्शन मिले हैं, उनको जो दूसरे कनेक्शन मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि हम इस पर तड़प रहे हैं और हम उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं जिसके साथ हैं, या उसके साथ हम चीट कर रहे हैं जिसके साथ है। क्यों उसके लिए तड़प है, क्यों उसके बारे में ही बार बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्यों? तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपकी जो इनर सोल है वो, उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत साल हो गए हैं, अब हम उसके बारे में सोचते भी नहीं, उसे याद भी नहीं करते, लेकिन ये अंदर ये पेन क्यों हो रहा है? पेन इसलिए हो रहा है कि आप अपनी सोल पर काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सोल के बारे में जानिए, आप अपने सोल को हील कीजिए, आपको उस पर काम करना है। आपको जो रास्ता मिल रहा है आप उस पर चल नहीं पा रहे हैं, आपको उस पर चलना है, क्योंकि आप लोगों को मिलाया ही इसीलिए गया है कि आप अपनी सोल पर काम करें, वो सारे के सारे कर्म रिलीज़ करें। ये ओल्ड सोल है, इसके चक्र ख़त्म करने का समय आ रहा है। ये सोल नहीं चाहती है कि ये अब बार बार इस चक्र में आए। सोल की इच्छा है कि वो मुक्त हो जाए। एक बार अपने बारे में, अपने ध्यान में बैठ के देखिए और इस बात को अपने अंदर दोहराइए। जब आपको बहुत पेन हो रहा है, आप, या बहुत पेन नहीं भी हो रहा है, तो भी एक बार आप दोहरा के देखिएगा कि मैं, यानी मेरी सोल चाहती है कि इस बार वो मुक्त हो जाए। आप उसी समय देखेंगे कि झट से आपके अंदर जो बेचैनी थी एकदम से शांत हो गई। आप खुद महसूस करके, आप करके देखिएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप करके देखिएगा। एक बार पूरी तरह खुद को शांत करके खुद से कहिएगा कि मैं, यानी मेरी सोल चाहती हूँ कि इस बार इस चक्र में आने की जगह मैं मुक्त हो जाऊँ। आप जैसे ही कहेंगे वो शांत हो जाएगी, उसके अंदर जो पेन है वो शांत हो जाएगा। तो क्या है, आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप खुद पर काम कीजिए। आप जीवन के जो भी आपको कर्तव्य दिए गए हैं उन्हें आप पूरा कीजिए। वो पूरा करना आपका कर्म है, क्योंकि अगर आप उन्हें अधूरा छोड़ करके सिर्फ इस तरफ जाएंगे तो सोल को रिपीट होना पड़ेगा। आप उन कर्मों में जुड़ के देखिए। आप अपने जो जीवन के जो भी कर्म हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सारी आपने पूरी करनी है, जितना समय ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया है। और उस समय में आपने वो कर्तव्य पूरे करने होंगे। जब आपका समय पूरा हो जाएगा तो आपके मुक्ति होने का समय आ जाएगा और सोल मुक्त हो जाएगी। तो उसके लिए काम कीजिए, इसीलिए तो मिलाया है। लेकिन समझ नहीं आता है, बस यही प्रश्न होता है कि शादी 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 शादी। आपके सोल के पर्पस को समझिए, किस पर्पस से आपको भेजा गया है। अपने पर्पस को समझने के लिए प्रयास कीजिए, सोल पर काम कीजिए। आपने सोल पर काम करना है, उसको शांत करना है। जब आप इस कनेक्शन में आ जाते हैं फिर आपका मन नहीं भटकता है, आप नहीं भटकते हैं यहाँ वहाँ, आप फोकस्ड हो जाते हैं। तो वो फोकस आपका बाहर के लिए नहीं है, उस बॉडी के लिए नहीं है, आपकी इनर सोल के लिए है। उस इनर सोल को हील कीजिए, उसे राइज कीजिए। वो आपको सही दिशा में अपने आप लेती चली जाएगी, अपने आप आपको मार्ग मिलता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस सही मार्ग पर आ गए जिस पर ईश्वर आपको ला रहे थे। तो करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।